आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करते रहो। श्रीमत पर चलो सदा, बाबा को प्यार से याद करते रहो और श्रीमत पर सदा चलो। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। बाबा ने 3 बातें पक्की कराई। कौन कौन सी पकड़ना है? पढ़ाई पर ध्यान दो, पूरा श्रीमत पर चलो, पढ़ाई पर पूरा टेंशन देना है। और पढ़ाई पर ध्यान देना, श्रीमत पर चलना और रिगार्ड देना। नंबर 1, बाबा को प्यार से याद। इस प्यार में सारी बात समाई हुई है। जिसके प्रति जिसको प्यार होता है उसको कहना नहीं पड़ता है, उसकी चॉइस हमको चॉइस मालूम होती है कि इसको मीठा अच्छा लगता है या खट्टा अच्छा लगता है, इसको कौन सा कलर पसंद है, इसको कौन सी ड्रेस पसंद है, इसका स्वभाव कैसा है, इसके साथ में व्यवहार में कैसे आना है, पता होता है ना। और उसी अनुकूल हम काम करते हैं। तो एक बात में सारी बात समा गई कि अगर बाबा से मेरा सच्चा प्यार है तो कपिल भाई, बाबा से सच्चा प्यार है कहने को सब हाथ उठा देते हैं। आप सब जो बैठे मेरे सहित, अगर बाबा इस घड़ी आके हमको पूछे तो हम ये थोड़ी कहेंगे बाबा आपसे हमको प्यार नहीं। या आपसे पूछा जाए कि नीति दीदी से कौन कौन प्यार करता है, चेक नहीं भी करते हो तो भी क्या करेंगे, हाथ तो उठा देंगे ना, हाँ करते। तो प्यार कैसे पता चले कि संजा का प्यार बहुत है? आप प्यार करते हो किसी को तो उसकी निशानी क्या है? उसको कहना थोड़ा ही पड़ता है कि तुम ये करो, तुम ऐसे करो, तुम वो खाओ, तुम वो पियो। हम सब बैठे, हम सब ने भी बाबा को प्यार किया है और ब्रह्मा बाबा ने भी सब बाबा को प्यार किया। हमारी दादियां, हमारी दीदियां, सबने बाबा को प्यार किया है। तो उस प्यार में अंतर क्या है? यज्ञ के आदि रतन, बाबा की एक अव्यक्त मुरली पड़ी थी तो बाबा ने कहा आगे चलकर यज्ञ के आदि रतन प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और हम सब ने अपनी आंखों से देखा है, आने वाले भाई बहनों ने तो देखा ही नहीं है, लेकिन आज वो आदि रतन जिनके आगे हमने क्यों लगती हुई देखी, दादियों के सामने आप सब जो बैठे हैं उनमें से कईयों ने दादियों के सामने लंबी कतार खड़ी हुई देखी। अब उनके आगे जो उनके राइट हैंड हैं उनके आगे कतारें लगी रहती, किसके आधार पर?
निश्चय के आधार। उन्होंने यज्ञ के प्रति शिव बाबा को जो पहचाना, प्यार किया, उस प्यार के आधार पर अपने आप को उस स्वरूप में ढाला। केवल ये नहीं कहा बाबा आप बहुत अच्छे लगते हो, केवल गीत नहीं गाया तुम ही संग बैठो तुम ही संग खाओ। उन्होंने प्रैक्टिकल जो बाबा ने जैसा चाहा वैसा करके दिखाया, कदम नक्शे कदम पे चल के दिखाया। अगर पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ छोड़ा तो आदि रत्नों ने भी सब कुछ इस यज्ञ को कुर्बानियां दी, और जैसा बाबा ने चाहा वैसा विश्व के आगे अपने आप को उदाहरण मूर्त बनाया। उनके आगे जो आदि रतन दूसरा सेकंड ग्रुप, उन्होंने अपनी आदर्श दीदियों को बना के, दादियों को बना के, उनका राइट हैंड बन के विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया। और आगे उनके जो राइट हैंड है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और केवल बाबा के घर में रहने वाले नहीं, बाबा के घर में आने वाले, घर से आने वाले ऐसे भी बाबा के आदि रतन, जिन्होंने बाप को जो है जैसा है वैसा जानकर, मानकर, पहचानकर, तन मन धन से अपने आप को बाबा के सामने उदाहरण स्वरूप बनाया। कहने में क्या आता है? हमने बाबा से प्यार किया है। आज सारा दिन हमारे पास है, अपने आप से बातें करना, अपने आप से पूछना, क्या सचमुच भगवान जो है जैसा है हमने उनको वैसा जाना, माना, पहचाना है? हमारे यज्ञ के निमित्त आधार स्तंभ जिनको भगवान ने सिलेक्ट किया है, किसी साधारण मनुष्य आत्मा की सिलेक्शन नहीं है। उन निमित्त दीदियों में, दादियों में मुझे कौन सा रूप दिखाई देता है? अगर अभी तक वो साधारण एक बहन दिखाई दे रही है तो इसका मतलब हमारी नजरों ने सृष्टि पर आए हुए उस परम शक्ति की परम सत्ता को और उसके कर्तव्य को पहचाना नहीं। भगवान सारे विश्व के परिवर्तन के कार्य में अपनी आदि शिव शक्तियों को साथ लेके चल रहे हैं। भगवान को तो कोई कमी उनमें दिखाई नहीं देती है, तभी तो उन्होंने निमित्त बनाया। ऐसी थोड़ी उसने धूसगद्दी दे दी। तो मुझे अगर अब तक भी अपनी निमित्त आदर्श दीदियों में कोई कमी दिखाई देती है, इसका मतलब चाहे वो साधारण सी बहन है, चाहे वो बड़ी दीदी है, चाहे वो निमित्त है, चाहे राइट हैंड है तो शिव की शक्ति ना। हम और आप उसको सिलेक्शन करने वाले तो है नहीं, आपने सिलेक्ट किया। भगवान की सिलेक्शन है ना। तो अगर मुझे अब तक भी अपनी आदर्श निमित्त गुरु गद्दी को संभालने वाली निमित्त दीदियों में कोई कमी दिखाई देती है, इसका मतलब
इसका मतलब हमारी दृष्टि में दोष है। हमारी अपनी दृष्टि में कहीं ना कहीं दोष है, और वो दोष हम किस में निकाल रहे हैं? भगवान में निकाल रहे हैं, सामने वाले में नहीं निकाल रहे। क्या कहते हैं? मास्टर प्यार का सागर है, शिव बाबा प्यार का सागर है, तो हम तो मास्टर प्यार का सागर और प्यार का सागर, प्यार के सागर में हम टूटी फूटी हजारों कमियों वाली आत्माओं को अनदेखा करते हुए, हमारी अनेक कमियों को अनदेखा करते हुए, हमारी अनेक बुराइयों को अनदेखा करते हुए, हमारी अनेक गंदी आदतों को अनदेखा करते हुए हमें अपना बना लिया, और हम अब क्या करें? आए थे हरि भजन को और अटल लगे कपास। तो कल बाबा के सामने हम सब उपस्थित होंगे। कोई यज्ञ के इतिहास का ये साधारण सा दिन नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें स्वयं की जागृति आती है, स्वयं की अवेयरनेस आती है, स्वयं की सोई हुई आत्मा को जगाने का दिन है ये, कि हम क्या करने आए थे बाबा के घर में। हम आदि ब्रह्मा की आदि भुजाई हैं। अगर आपकी हाथ में 5 उंगलियां हैं और अगर एक को चोट लग जाए तो पूरा शरीर का ध्यान कहाँ होता है? 4 की तरफ या 1 की तरफ? तो अगर मेरे में कोई थोड़ी भी कमी है तो सामने वाले का ध्यान किस में जाएगा? तो मेरे प्यारे बाबा को मेरे में किसी भी प्रकार का खोट पसंद नहीं है। केवल मैंने सारा दिन ज्ञान नहीं सुनना है, गीत नहीं सुनने हैं। बहुत हिम्मत है, आप सब बहुत अच्छी तरह से परिस्थिति को पार करके बाबा के घर में आ रहे हो। इतना बड़ा है ना, प्रकृति का पेपर पास करके आ रहे हो, लेकिन अपने अंदर झांकना, चेक करना, बाबा तुमसा बनना ही है। तो मेरा प्यारा बाबा किसी में कमी नहीं देखता, मैं क्यों देखूं? मेरा प्यारा बाबा सबको प्यार करता है, तो मैं क्यों ना सबको प्यार करूं? मेरा प्यारा बाबा सबको सुख देता है, तो मैं क्यों ना सबको सुख दूं? तब कहेंगे बाबा से सच्चा प्यार। ठीक है, तो पहली बात बाबा ने आज क्या पक्की कराई? बाबा से सच्चा क्या करना है? प्यार। बाबा को प्यार से याद करो। नंबर 2, सदा श्रीमत पर चलो। तीसरी, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। कितनी सरल सी भाषा में बाबा समझा देते हैं। जब आप किसी में बुराई नहीं देखेंगे, बुराई में भी बाबा ने एक बार मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा, बच्चे बुरे में बुराई ना देख के क्या करो, तुम अच्छाई देखो। तो एक दिन तुम्हारी बुराई भी क्या होगी? अच्छाई में बदल जाएगी। तो पढ़ाई पर ध्यान देना मतलब, अगर तुमने एक ही अंदर बात धारण कर ली तो तुम्हारा सब क्या करेंगे? आगे बाबा क्या कह रहे हैं? सब बिगाड़ करेंगे। ठीक है, फिर बाबा पूछ रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? बाबा कहते हैं, प्यार से पूछो। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? कौन बनेंगे वो गोप और गोपियां? गोप और गोपियां, कौन से गोप और गोपियां?
जो गोपनीय रहस्यों को जानते। गोपनीय रहस्य क्या होता है? इस ड्रामा में हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। बाबा की एक मुरली चली थी। बाबा ने कहा, कई बच्चे बाबा के पास आके कहते, बाबा फलानी आत्मा को बदल लो ना तो मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बाबा ने मुरली चलाई। बाबा ने कहा, बच्चे तुमने तो सहज भाव में कह दिया, कभी तुम उस सीट पर बैठ करके देखो और तुमसे सामने वाला बोले कि इस आत्मा का पार्ट चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल बाबा ने उदाहरण दिया। बाबा ने कहा, अगर तुम कोई नाटक प्ले करते हो और उसमें 20-25 एक्टर है और उसमें से एक कोई आकर के कहता है कि बाबा इसका पार्ट बदल दो, ये डायरेक्टर इसका पार्ट निकाल के इसकी जगह इसको कर दो, तो उस डायरेक्टर को क्या होगा? किसी ने विलियन का पार्ट बजाना है, किसने हीरो का पार्ट बजाना है, और तुम आके बोलते हो कि जो विलियन है उसको हीरो बना दो और जो हीरो है उसको विलियन बना दो, तो क्या होगा? हाँ, उस डायरेक्टर की क्या होगा? तो तुम उस सीट पर बैठ के देखो। इसलिए इस ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है। तो तुम बाबा को आके ये मत बोलो कि बाबा इसका पार्ट चेंज कर दो। तुम्हारे लिए तो एक आत्मा है ना कि इसका पार्ट चेंज कर दो, और बाबा के लिए तो विश्व की 800 करोड़ आत्माएं हैं, उनमें से एक का पार्ट चेंज करना माना, क्योंकि सबका पार्ट एक दूसरे के साथ लिंक है, तो नहीं चेंज हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें बुराई में बुराई ना देख के क्या देखो, अच्छाई देखो। पाप में पाप ना देख के बाप को देखो। अगर बाप को देखोगे तो उसके पाप भी बदल जाएंगे। आज बाबा पूछ रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? तो बाबा बता रहे हैं, नंबर 1 नोट करो, जो देही अभिमानी हैं, इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूं। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। नंबर 2, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। कौन पढ़ा रहा है हमको? भगवान पढ़ाने आते। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, सवेरे सवेरे पायल की झनकार लिए। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरे कोई संस्था में ऐसे नहीं कहते हैं कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है, सब ब्रदर्स हैं। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि ये संगम युग है और जीवन मुक्ति मिलती है। इस संगम युग पर तुमको जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चे
बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबा को? वो सदगति दाता है, लिबरेटर है, गाइड है। रावण राज्य में तो कितने ढेर मनुष्य हैं। राम राज्य में तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर्य और अन्य आर्य कहते हैं। आर्य सुधरे हुए, अन आर्य न सुधरे हुए को कहा जाता। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बने? आर्य कोई धर्म थोड़ा ही था। सुधरे हुए ये देवताएं थे, फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं। जो ऊंचे थे, ऊंच पूज्य थे, वही पुजारी बन पड़े हैं। हमसों का अर्थ भी बाबा ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, नहीं। ये तो विराट नाटक है ना। तुम जानते हो, हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने। अर्थात हम सो देवता, फिर क्षत्रिय बनते। सीढ़ी तो जरूर नीचे उतरेंगे ना। ये भी एक हिसाब है। 84 जन्म कौन लेते हैं? बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को भी नहीं जानते थे। मैं आता हूं तो तुमको बताता हूं। ये चक्र है ना, इसमें ही हम सो क्षत्रिय, हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय बनते हैं। 21 जन्म तो नामी ग्रामी है ना। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं है, एकदम तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल है ना। बाबा को 87 वर्ष हो गए, पूरा 87 ईयर हो गए बाबा को समझाते समझाते। वंडर तब लगता है जब समझते समझते ही भाग जाते हैं। बाबा की मुरली सुनते सुनते ही माया कैसे अंदर घुस जाती है, जो सुनते भी अनसुनने की बराबर हो जाता है। बाबा कहते समझते कोई मुश्किल है ना, कांटों में से कोई है जो ज्ञान को आकर लेंगे और देवता धर्म के बनेंगे। इसमें आश्चर्य खाने की तो कोई बात ही नहीं है। आता है ना आश्चर्य? बहन जी, वो तो आपके साथ उठता बैठता था, बिल्कुल अंग संग रहता था, उसको क्या हो गया? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बाबा को पूछो जाके। हाँ, माया के रावण राज्य में रह रहा है, कर ली होगी कहीं रावण से प्रीत तो चला गया। बाबा कहते इसमें आश्चर्य थोड़ा ही खाना चाहिए, चक्र पर समझाना सहज। ये सतयुग, ये कलयुग, क्योंकि सतयुग है ही बहुत थोड़ा सा छोटा सा संगम युग। ये झाड़ बहुत छोटा है ना, फिर वृद्धि को पाता है। इस झाड़ का किसको पता नहीं है, और ब्रह्मा की बात भी कोई मुश्किल से समझते हैं। बोलो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ये बाबा के हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। वो ब्राह्मण है कुख वंशावली और ये ब्राह्मण है मुख वंशावली। ये है पराया रावण राज्य। बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है, तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना। देखो ये झाड़ एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़े हैं। कल्प वृक्ष देखा ना बाबा, एकदम ऊपर झाड़ में खड़े, बिल्कुल लास्ट में। ये अंतिम 84वां जन्म है ना। तपस्या कर रहे हैं, नीचे तपस्या और ऊपर भी तपस्या।
फाउंडेशन भी तपस्या का और एंड भी तपस्या का। हम इनको भगवान नहीं कहते हैं, दुनिया वालों ने भगवान को सर्वव्यापी कह करके ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। कण कण में भगवान, वो तो गीता का ज्ञान देने वाला दाता गाते हैं परंतु समझते नहीं है। ठिक्कर भीतर में कह दिया है, इसलिए खुद भी ठिक्कर बन पड़े। भगवान को ठिक्कर में क्या ठोका? बाबा कहते खुद भी ठिक्कर ही बन पड़े। देवताओं की बात तो बहुत न्यारी है। अब तुम पढ़ करके ये पद पाते हो, ये कितनी ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भी भगवान भगवती कहते हैं क्योंकि पवित्र बनते हैं ना। स्वयं भगवान के द्वारा ही धर्म की स्थापना हुई तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए ना, परंतु उनको कहा जाता है महाराजा और महारानी। बाकी श्री लक्ष्मी श्री नारायण को भगवती भगवान कहना भी अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। तुम शिव और शंकर को भी अलग अलग बताते हो। इस पर वो लोग कहते हैं ये देवताओं को भी उड़ा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, परंतु जो महारथी हैं वही अच्छी रीति समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बहुत है जो भल सुनते हैं परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वो क्या बनेंगे फिर? बाबा इतनी अच्छी मीठी मीठी बातें समझाते फिर भी ज्ञान अंदर ठहरता नहीं है, तो बाबा कहते फिर पूछो क्या बनेंगे? पाई पैसे के जा करके दास दासी बनेंगे। आगे चलकर बच्चे तुमको सब साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय तुम कुछ कर ही नहीं सकेंगे। समय पूरा हो गया फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं, परंतु सब ऊंच चढ़ भी तो नहीं सकते ना, ये भी तो नहीं हो सकता ना। मैं बैठ के सोचूं कि मैं भी दादी प्रकाश मणि बन जाऊं, तो ऐसे थोड़ी है कि मैं बन जाऊंगी। कोई नैना देवी, कोई सुनैना देवी, तो कोई चिंतपूर्णी, तो कोई ज्वाला देवी, तो कोई वैष्णो देवी, है ना। हर एक की कुल देवी अपनी है, होती है कि नहीं होती? आप लोगों की भी होगी अलग अलग, है ना। कईयों की कोई कोई कुल देवी होती है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। देखो हमारी कुल देवी है, उसका नाम है नई सेमरी, ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना। वो लोकल लोग बसे हुए हैं, वो बालाजी की तरफ दौड़ के आ रहे हैं। जो बालाजी के पास रहते हैं वो कहीं और दौड़ के जा रहे हैं, ऐसे होता है। और एक की कुल देवी अपनी है, कोई नैना देवी है, कोई सुनैना देवी है, कोई चिंतपूर्णी है, तो कोई ज्वाला देवी है, तो कोई वैष्णो देवी है, तो कोई त्रिलोकपाली। और तुम्हारे शहर में ही दो देवियां हैं, एक क्या एक बाला सुंदरी है, तो एक सकुम्बरी, साकुम्बरी, जिसने शक को दूर किया हो साकुम्बरी। सकी नेचर के भी तो होते हैं ना संसार में लोग, तो जिसने शक को दूर किया वो साकुम्बरी हो गई, जिसने सबका सुंदर रूप बनाया वो बाला सुंदरी हो गई, है ना। तो बाबा कहते हर एक का पार्ट अपना, सबका साक्षात्कार करेंगे। इसलिए बाबा बार बार सावधान करते रहते हैं। बाबा कहते बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है, इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत पछताना पड़ेगा। ये आत्मा का भोजन मिल रहा है बच्चे तुमको, ये तो सबको समझाने की बात है, डरने की बात नहीं है। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम होने से नाम होता है,
बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखवाओ, फिर छपाना भी चाहिए। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, इसमें जांच भी बहुत करनी है। समझने वाले ये है या नहीं, ये है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मनुष्य मूझ पड़े। पहले पहले बच्चे तुमको सबको बाप का परिचय देना है। जो देही अभिमानी होकर रहते हैं ना, वही अतीन्द्रिय सुख में रह सकते। देही अभिमानी आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं। सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो भी समझना है कि मैं आत्मा भाई भाई से बात करता हूँ। आत्मा अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी आकर समझाते हैं बच्चों को, गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका अर्थ भी केवल तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जो महारथी हैं उनको अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब तो अपने आप को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा नहीं समझते हैं वो धारणा क्या करेंगे। याद से ही बच्चे तुम्हारे में जौहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता, योग बल कहा जाता है। और इस योग बल से ही बच्चे तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया, तब तक तुम विनाश, बाबा कहते, तब तक दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। भले बड़ी लड़ाई लग जाए फिर भी बंद होती रहती है। देखो रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध छिड़ा तो महायुद्ध होगा, महाविनाश होने वाला है, चारों तरफ तीसरा वर्ल्ड वार होने वाला है। क्या हुआ? फिर इजराइल का हो गया, फिर क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं छोटे छोटे युद्ध जो है ना, ये चलते रहेंगे, बंद होते रहेंगे, जब तक कि सारे विश्व की आत्माएं बाबा के 33 करोड़ देवी और देवता तैयार नहीं हो जाएंगे। अंत तक ये युद्ध चलता रहेगा। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स हैं, परंतु ये रखने की चीज नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि धनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होनी तो जरूर है। थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बरोबर ये वही महाभारत लड़ाई है। भगवान भी है जरूर, जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे ना तो सब मानने लगेंगे, कहेंगे ये तो वृद्धि को पाते रहते हैं, इनमें बहुत शक्ति है। तुम जितना याद में रहेंगे उतना बच्चे तुम्हारे में ताकत बढ़ती रहेगी। बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो। ये दादा ब्रह्मा भी कहते, मेरे से भी ये बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अभी थोड़ी देरी है, योग में यथार्थ रीति कोई रह सकता, कोई नहीं रह सकता। खुद भी अनुभव करते हैं योग में अभी हम कम हैं, इसलिए बरोबर तीर नहीं लगता। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, ये है ब्रह्मा, तुम हो बाबा के अडॉप्टेड बच्चे। क्रिएटर तो एक ही है ना, बाकी तो सब पढ़ रहे हैं, उसमें भी ब्रह्मा भी आ गया, ये भी रचना हो गई ना। तुम देवता बनने वाले हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। कहाँ कहाँ तो दोनों पहिए नहीं चल सकते, दोनों पहिए मानो पति पत्नी, एक का चलता है एक नहीं चलता है। बाबा कहते जैसे कि रेती पर खड़े, बाबा नाम नहीं लेते हैं, बाबा नाम नहीं लेते हैं, आते रहते हैं, परंतु देवता ही गुण धारण करते नहीं है। नहीं तो समझना चाहिए कि बाबा सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं ना।
जिनका आपस में काम रहता है। नाम लेने की दरकार नहीं है। बाबा कहते खुद भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक बाबा जो कहते हैं उसको धारण कर पा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम ही सिरताज थे फिर हम बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते, फिर धीरे धीरे समझते हैं इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है ना, आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूपम है। अब तो बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाप नहीं आए हैं तब तक कोई देही अभिमानी बन भी तो नहीं सकते, है ना। अब आप कहते हैं आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। ये धर्म बहुत ताकत वाला है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं। कम बात है क्या, तुमको ताकत मिलती है बाबा के साथ योग लगाने से। किसे मिलती ताकत? बाबा के साथ योग लगाने से। ये नई बात है ना, जो अच्छी रीति समझना पड़ता है, समझाना पड़ता। आत्माओं का बेहद का बाप भी वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ तो वो आकर क्या करते हैं? कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों ही मनाते हैं। अब दोनों में कौन बड़ा? कृष्ण जयंती और शिव जयंती मनाते, दोनों में कौन बड़ा? शिव जयंती बड़ी। जो कहते शिव जयंती बड़ी वो हाथ उठाओ। अच्छा, सारी क्लास शिव जयंती, ठीक। बाबा कहते हैं कौन बड़ा? कृष्ण ने क्या किया? दोनों के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं, दोनों में कौन बड़ा? श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती। अब ऊंचे थे ऊंच निराकार, उसने क्या किया जो उसकी शिव जयंती मनाई जाती है। और कृष्ण ने क्या किया? लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आकर स्थापना करते हैं। अनेक प्रकार के मतांतर हैं, श्रीमत तो एक ही है ना जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? ये ईश्वरीय मत जो तुमको एक ही बार, एक कल्प में एक ही बार, वो भी संगम युग पर मिलती है। देवताएं तो मत देते नहीं है, मनुष्य से देवता बन गए बस खलास। वहां गुरु आदि भी नहीं करते हैं, यहाँ तो मनुष्य मत लेते हैं गुरु की। तो युक्ति से समझाना है कि हम सब राजयोगी हैं। हठयोगी कभी राजयोग सिखला न सके। वो है निवृत्ति मार्ग वाले, तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूझना नहीं है। क्या कह रहे बाबा? तुम बच्चों को कोई भी बात में जो हुआ गीता का 18वां अध्याय पक्का याद रखा करो। जो हुआ अच्छा वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। बस सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले करना क्या है? मुझे अच्छा बनना और मुझे अच्छा करना है। तो जो हुआ वो भी अच्छा और जो होगा वो भी अच्छा। सुना? तो बाबा कहते ये सब रिपीट होता रहता है, तो बच्चों को मूझना नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है, और तुम्हारी सर्विस भी कलम पहले मिसल होती रहती है। मैं कई बार बैठ के सोचती हूँ, जिस देवी के जहाँ भगत होंगे उस देवी को वहां उसको दर्शन देने के लिए क्या, या तो उसके भक्तों को उसके पास आना पड़ेगा, और या तो देवी को जाना पड़ेगा। दोनों में से कुछ तो काम होगा कि नहीं होगा। इसलिए आप देखो कई भाई बहनों की ट्रांसफर हो जाती है, वो चले जाते हैं, और कईयों की ट्रांसफर होके वो दूसरे स्थान पे आ जाते हैं। ये क्या है? अब हमारे पास से इस साल में कितने चले गए?
वो वहां उनकी देवी छिपी हुई थी, उनके पास चले गए, और कई हमारे पास आ गए, तो उनकी देवी यहाँ बैठी इसलिए वो यहाँ आ गए, है ना। बाबा ने कितने स्थानों पे सेवा कराई मम्मा से, मातेश्वरी मम्मा से कितने स्थानों पे सेवा कराई। शुरू में जितने सेवा स्थान खुले थे उन सभी सेवा स्थानों में विशेष रोल मातेश्वरी मम्मा का रहता था। पिताश्री ब्रह्मा ने जाकर के कहाँ विश्व के कोने कोने में जाकर के सेवा की, उनके वहां पर बच्चे छिपे पड़े थे। हमारी दादियों ने कहाँ जाकर सेवा केंद्र खोले। हमारी शांतामणि दादी, चंद्रमणि दादी कहाँ बेंगलोर का सेवा स्थान खोला, कहाँ पंजाबी शेर कहलाती थी वो, अमृतसर में रहती थी, कहाँ ज्ञान सरोवर बना, फिर उनको ऑर्डर मिला, वो ज्ञान सरोवर पहुंच गए। कहाँ मनोहर दादी करनाल में सेवा स्थान पर सभी आत्माओं की सेवा के निमित्त बनी, फिर पहुंच गई मधुबन में विशेष ज्ञान सरोवर में जाके कितनी आत्माओं को ज्ञान सरोवर ने खींच करके बुलाया। अभी देखो वहां भरूच वाली दीदी हमारी, कोई सपने में भी नहीं समझ सकता था कि भरूच वाली दीदी का इतना बड़ा पार्ट खुलेगा कि वो ज्ञान सरोवर की इंचार्ज हो जाएगी, पूरी यूनिवर्सिटी की ज्ञान सरोवर की इंचार्ज। कहाँ वो भरूच देखो, छोटा सा, भी हम जाके आए, देख के आए ना, कितना छोटा सा स्थान है, सौराष्ट्र का सबसे लास्ट स्थान गुजरात का। केवल अपने सेंटरों की सब जोन इंचार्ज थी, कभी वो जोन इंचार्ज भी नहीं बनी, और पार्ट खुला तो उसका कहाँ पहुंच गई। इसलिए कोई मन में किंतु परंतु नहीं, जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। ड्रामा में हर पार्टदारी का अपना पार्ट है, बस मुझे अपना पार्ट एक्यूरेट बजाना है, वो बाबा समझा रहे हैं। ये ड्रामा बना है जो रिपीट होता रहता है, तुम्हारी सर्विस भी कल पहले मिसल होती है, ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते। अब आप देखो, मैं बैठी हुई यहाँ पर आप सबके सामने, कहाँ से बाबा ने ला करके यहाँ बिठा दिया। यूपी में मेरा जन्म हुआ, वहां के सेवा स्थानों पर सेवा करने का मौका मिला, कानपुर में सेवा की, लखनऊ में सेवा की, फिर राजस्थान चले गए। राजस्थान के कितने सेंटर लीजा दीदी को दिखा के लाई, कितने सेंटर खोलने के निमित्त बाबा ने बनाया, और सभी सेंटर पर इससे बड़े बड़े भवन तैयार। मंडप तो ये हमारा तो सबसे लास्ट में बना है, उससे पहले लीजा दीदी को सब दिखा के लाई, है ना। कहाँ गुजरात में भी दिखा के लाई, गई थी ना गुजरात में, गई थी ना महसाना के कनेक्शन। कितने बड़े बड़े, इससे डबल ट्रिपल पीस पैलेस बन गए हैं, सुना। तो बाबा ड्रामा अनुसार जहां जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बाबा ने बनाना है, वहां ड्रामा अनुसार वो कर्म कराया जा रहा है, बस मुझे अपना पार्ट एक्यूरेट बजाना है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते, वो भी तुम करते हो। कलप पहले भी सर, कलप पहले किया था तो कर रहे हो। पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो, तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देख करके गाइड दिया जाता है ताकि अच्छी रीति समझा सके। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं ना, कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे, भगवान हमको पढ़ाते, कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाते। भगवान भी समझते ये हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे, फिर भाग गए, फिर कुछ समझ में आ जाता है, फिर पढ़ने लग जाते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहे तो ऊंच पद पा सकते, समझेंगे बरोबर हमने टाइम बहुत वेस्ट किया इसलिए स्कूल छोड़ दिया था। अब जरूर बेहद के बाप से वर्षा लेंगे। बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कहकर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमको ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे, डायरेक्शन पर चलते रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। फिर उनको बहुत रिगार्ड देंगे। तुम
बस शांति से धीरज से चलते चलो। एक दिन आएगा कि सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, पर कदम में जाने से पहले तुम अपने आप को योग्य तो बना लो। घड़ी घड़ी बाबा की याद में रहे, डायरेक्शन पर चलते रहे। बाबा कहते हैं पढ़े के आगे क्या होगा, है ना। हमारी ध्यानी दादी थी, क्या रहता था उसको, कुछ भी नहीं। आज अम्बाला के सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी। जानकी दादी क्या पढ़ी लिखी, आज सारे विश्व की दादी जानकी बन गई, लोग उसके ऊपर पीएचडी कर रहे। तो बाबा कहते हैं पढ़े के आगे अनपढ़े क्या करेंगे, भरी ढोएंगे। देह अभिमान वाले तो देवी गुणों को धारण कर ही नहीं सकते हैं। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख उन्हों से पूछो जिनको भगवान पढ़ाते। तो ना, अतीन्द्रिय सुख उनको पूछो, किसको, जिनको भगवान पढ़ाते हैं। आज आपका क्या कहावत चेंज हो गई, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप और गोपियों से पूछो। आज बाबा ने चेंज कर दिया, क्या, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो किसको, जिनको भगवान पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाई करना, टेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो, कमाल है ना। गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर उठाना है। इस चीज दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया है उनकी ये निशानी है, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन साफ स्वच्छ बनाना है। सत्य ज्ञान को धारण करने के लिए, गोविंद भाई डायरी पेन कहाँ गया, बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है। व्यर्थ की बातों को बुद्धि से निकाल देना है। अब हम बाबा के बच्चे, लास्ट जन्म थोड़ा सा पुरुषोत्तम संगम युग है, इसलिए व्यर्थ की बातों को बुद्धि से निकाल देना है। देखो इस बार मधुबन में सब गए ना, क्या अनुभव किया, दीदियों से मिलो, दादियों से मिलो, क्लासेस करो, सबका सार क्या था, भाई थोड़ा सा पुरुषोत्तम संगम युग संभाल लो, बस 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 बस। जैसे सबके अंदर से निकल रहा है, पुरुषोत्तम युग है ना, थोड़ा सा समय ना बस करो, बस पुरुषार्थ का लास्ट समय, थोड़ा सा समय पुरुषार्थ कर लो। तो व्यर्थ की बातों को बुद्धि से निकाल दो। दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं और वही हमको पढ़ाते हैं। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव,
क्या वरदान दिया बाबा ने? निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चित भाव। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा, फाउंडेशन चेक करो। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वो सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण पर चलना। बाबा जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। स्लोगन: अपने समय को, सुखों को, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी बनते हैं। अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते कि ये कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। डबल लाइट, देह भी याद ना आवे और देहधारी भी याद ना आवे। ये जो शरीर है ना, इस शरीर के साथ, इस शरीर में जो लाल कलर का जो रक्त बह रहा है ना, इस रक्त से जुड़े हुए जितने व्यक्ति हैं ना, ये हकीकत है संसार की, ये सच है। ये कब तुम्हें दुख देगा, कब धोखा देगा, कुछ नहीं मालूम। सब स्वार्थ के धागों से बंधे पड़े। कोई हित ऐसी नहीं है संसार में, है हित ऐसी। एकांत में बैठ के सिर्फ आप दूसरों से क्यों अपने आप से बात करो ना कि मैं तुझे अच्छा खिलाता हूँ, अच्छा पिलाता हूँ, अच्छा सब कुछ देता हूँ, फिर तू बिना मतलब के आज पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, आज कमर दुख रही है, बिना मतलब के। जब जिस शरीर की मैं इतनी परवरिश कर रही हूँ वो शरीर मुझे समय पर साथ नहीं देता है, तो मैं शरीर से जुड़े हुए व्यक्ति विशेष पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने अपने लास्ट समय में, हमने दादियों को देखा, चलो हमने पिता श्री ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा लेकिन दादियों से सुना तो है ना, और प्रैक्टिकल दादियों को देखा, दादी प्रकाश मणि को देखा, गुलजार दादी को देखा, दादी जानकी को देखा, भाग्य सौभाग्य हमारा नजदीक से देखने को मिला। सचमुच वो ऐसे रहती थी लास्ट समय में जैसे देह भी याद ना आवे और देहधारी भी याद ना आवे। आप जानकी दादी को मिलो कैसे, मैं और मेरा बाबा। गुलजार दादी को देखो, बैठी है, किससे बात कर रही है, और अभी हमारे सामने एक दादी
अभी भी देखो दादी रतन मोहिनी जी के पास जाओ, बस उसको मुरली और कुछ नहीं दिखाई देता। आप क्या उसको दे के आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, क्या कर, कुछ नहीं दिखाई देता। बाबा मुरली और अपने आप से हम पूछे, सभी ब्राह्मण आत्माएं, मेरा ये लास्ट जन्म है और इस लास्ट जन्म में थोड़ा सा संगम युग है। सन 1937 में तो नहीं मैं बाबा का बच्चा बच्ची बने। ये थोड़ा सा समय, इस थोड़े से समय में बाबा ने मुझे थोड़ा सा समय दिया है। थोड़ा में भी थोड़ा, तो मुझे कितना पुरुषार्थ करना पड़े। दादियों ने 14 साल किया था, दादियों ने 14 साल किया था, और मैं 14 मिनट भी, मुझे देह ना याद आवे और देहधारी न याद आवे, इतना 14 मिनट का योग लग सकता है? एकदम डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप स्तुति। ये अर्जुन, तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास होगा ना, बहुत काल का। जब पहले मेरी अपनी शरीर से बुद्धि निकलेगी ना, तब दूसरों से बुद्धि निकलेगी। मेरी अपने शरीर में बुद्धि है, तब तक दूसरे नहीं बोल सकते मुझे। तो वो बाबा आज पक्का करा रहे, क्या करना है। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल तो रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते थे कि मेरे पास से कोई लाइट गुजर गई है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। कितने पेपर आए, है ना। पिता श्री ब्रह्मा को, बाबा को मारने के लिए आया, क्या देखा उसने, लाइट। दादियों के ऊपर इतने लोग आए, मातेश्वरी मम्मा के पास इतने, क्या दिखाई दिया उनको, लाइट। बाबा कहते तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट का स्वरूप दिखाई दे, यही तुम्हारी सेफ्टी है। अंदर आवे और कोई, तो उसको लाइट का किला दिखाई दे। ऐसा पुरुषार्थ देखो मातेश्वरी मम्मा से, है ना। एक बार रमेश भाई जी ने सुनाया कि हम मातेश्वरी मम्मा के साथ जा रहे थे, रास्ते में बहुत बड़ा एड का कोई बोर्ड लगा हुआ था। तो देखो रमेश भाई जी का भी ख्याल तो कोई गलत नहीं था ना। अगर उनकी दृष्टि गई तो उनकी दृष्टि केवल सेवा के ख्याल से गई कि हम भी बाबा की एडवर्टाइज करने के लिए ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं। रमेश भाई जी ने मातेश्वरी मम्मा को पूछा, मम्मा आपने देखा कितना सुंदर एडवर्टाइज का बोर्ड था, हम भी लगा सकते हैं। मम्मा ने क्या जवाब दिया, मैं तो बाबा को ही देखती, मेरी आंखों में एक बाबा के सिवाय और दूसरा कोई होता ही नहीं, इसलिए मुझे कुछ भी संसार की व्यक्ति, वस्तु और वैभव कुछ भी दिखाई नहीं देते। तो इस जनवरी मास में, अभी तो जनवरी मास चल रहा है, आज 17 तारीख है, आज सारा दिन भी हम पुरुषार्थ करें और लक्ष्य रखें कि हमें भी डबल लाइट फरिश्ता बनना है। ओके, ओम शांति।